हो ई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। श्री हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी मृत्यु लोक पर मौजूद है, लेकिन वे कहाँ रहते हैं, कब कब वह कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं, वो उनके अलावा कोई नहीं जान सकता। लेकिन एक बात तय है, अगर आपने प्रभु को सच्चे मन से पुकार लिया तो वो किसी भी रूप में और किसी भी समय आपकी सहायता के लिए जरूर आएंगे। इसीलिए तो कहते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आज का ये अनुभव सुनकर आपको ऐसा ही लगेगा जैसे इस वक्त प्रभु आपके साथ है। इन भक्त ने प्रभु श्री हनुमान जी की शक्ति को अपनी आंखों से देखा है, और इतना ही नहीं, प्रभु श्री हनुमान जी ने स्वयं इन्हें दर्शन दिए थे, क्योंकि इन्होंने ऐसा संकल्प किया था जिसे पूरा होने के बाद प्रभु श्री हनुमान जी को इन्हें दर्शन देने ही थे। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि संकल्प पूरा ना हो इसलिए उस व्यक्ति पर तरह तरह की बाधाएं आती है, और इन बाधाओं के कारण कई बार उस व्यक्ति का संकल्प टूट जाता है। इन भक्त के साथ भी ऐसा कई बार हुआ। इनके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन ये अपने संकल्प से डगमगाए नहीं। लेकिन इस संकल्प की खास बात यह है कि इसे आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना होगा, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपको श्री हनुमान जी के मंदिर में पैदल चलकर जाना होगा, वो भी ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ही। और उस समय उस व्यक्ति को पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, नहीं तो उसका संकल्प टूट जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम विनय से, लेकिन सब इन्हें लक्की कहकर ही बुलाते हैं। एक गुजरात के महिसागर जिले के रहने वाले हैं। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि लक्की जी को इतना बड़ा संकल्प लेना पड़ा, और वह संकल्प क्या था, और प्रभु श्री हनुमान जी इन्हें कैसे मिले, वो सब कुछ आज हम जानेंगे। तो आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम लक्की है और मेरा वतन गुजरात है। हमारे गाँव में एक छोटा विद्यालय था, पिताजी उसी विद्यालय में पढ़ाते थे। मैं बहुत ही साधारण परिवार का रहने वाला हूँ। बचपन से पिताजी ने मुझे समझाया है कि सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। पिताजी के सभी गुण मुझ में आने लगे। सच कहूँ तो पिताजी की आमदनी कुछ भी नहीं थी, लेकिन साधारण जीवन होने की वजह से हमारी ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी। पिताजी का गाँव में मान सम्मान बहुत था। सभी लोग पिताजी का बहुत सम्मान करते, क्योंकि गाँव में पढ़ाने के लिए जल्दी कोई राजी नहीं होता। सभी पढ़ लिख कर शहर चले जाते, उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। अच्छा जीवन चुनने का हक सबको है। पिताजी चाहते तो वो भी हमें शहर ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने गांव में रुककर सेवा करने का सोचा। पिताजी श्री हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके अंदर जो सेवा भाव का गुण था, शायद वो उन्हें श्री हनुमान जी से ही मिला। अब एक दिन जब मैं मेरे दोस्तों के साथ खेल रहा था, तब गलती से मुझसे मेरे दोस्त को धक्का लग गया और मेरे दोस्त का हाथ फ्रैक्चर हो गया। उस दिन उसके घर वालों ने पिताजी को बहुत सुनाया। आज दिन तक पिताजी से किसी ने भी इतनी बुरी तरीके से बात नहीं की थी। उस हादसे के बाद मैं पूरी तरह से बदल गया। मैं खेलने ना जाकर प्रभु श्री हनुमान जी की सेवा करने लगा। हमारे गांव में श्री हनुमान जी का एक छोटा मंदिर है, जो रात को भी खुला रहता है, क्योंकि गांव वालों का मानना है कि कोई भी भक्त किसी भी समय प्रभु की भक्ति करने आ सकते हैं। प्रभु श्री हनुमान जी की भक्ति करते हुए मुझे बहुत बदलाव आए। पिताजी स्वभाव से बहुत भोले थे, वो किसी की भी बात जल्दी मान लेते। उनके एक दोस्त थे जिसे व्यापार करने के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन वो किसी के भी पास पैसे मांगते तो सभी उन्हें जामीन के लिए कहते। उनकी जामीन देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। तभी एक रात वो हमारे घर आए। उस समय हम खाना खा रहे थे। वह पिताजी से कहने लगा कि अगर आप मेरी एक मदद करें तो आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। उसने जामीन में पिताजी को रहने के लिए कहा। मम्मी ने उन्हें मना कर दिया, लेकिन पिताजी को लगा कि इससे उसकी मदद हो जाएगी। पिताजी का गाँव में मान था, इसलिए पैसे देने के लिए किसी ने मना नहीं किया। उसने 4 महीनों में पैसे वापस करने का वादा किया। 4 महीने के ऊपर 10 दिन हो गए, उनका कहीं भी अता पता नहीं। पिताजी उनके घर गए, लेकिन वहाँ भी ताला। फिर किसी ने पिताजी से कहा कि वो 1 महीने पहले ही अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ से चला गया है। पिताजी को ज़्यादा समय नहीं मिलता था। जिस व्यक्ति से उन्होंने पैसे लिए थे वो हमारे घर आए और कहा कि मैं तो उसे पैसे नहीं देता, लेकिन आपका मान रख के मैंने उसे पैसे दिए। अब वो नहीं तो आप मुझे पैसे देंगे, क्योंकि मैं आपके भरोसे पे था। ये बात सुनकर हम सब बहुत घबरा गए। वो व्यक्ति पिताजी की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने दीपावली तक का समय दिया। दीपावली में करीब 6 महीने बाकी थे, लेकिन रकम इतनी बड़ी थी कि 6 साल में भी पूरी न हो सके। पिताजी बहुत परेशान हो गए। वो चुपचाप रहते और खाना भी ठीक से नहीं खाते। तभी मैंने उनसे कहा कि प्रभु श्री हनुमान जी सब ठीक कर देंगे, आप सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए। यह सुनकर पिताजी मुस्कुराने लगे। जब से मैंने प्रभु श्री हनुमान जी की भक्ति की थी, तब से मेरे अंदर प्रभु के दर्शन करने की तीव्र इच्छा थी, और मैं ये परेशानी प्रभु को साक्षात देखकर उनके सामने बताना चाहता था। तभी मैंने पिताजी से पूछा कि ऐसा कोई संकल्प या उपाय है जिससे कोई भी श्री हनुमान जी के दर्शन कर सके। तभी उन्होंने कहा कि हाँ, अगर कोई 21 शनिवार 21 तुलसी के पत्तों के ऊपर अनार के पेड़ की लकड़ी से श्री राम लिखकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पैदल चलकर प्रभु के मंदिर जाए और उन्हें माला अर्पित कर दे,
तो प्रभु श्री हनुमान जी को आना ही पड़ता है। ऐसा उन्होंने अपने भक्तों से वादा किया है। लेकिन ये इतना भी सरल नहीं, क्योंकि संकल्प को रोकने के लिए बहुत सारी बाधाएं और साथ ही भूत प्रेत और बहुत सारे दूत भी आते हैं। कोई भी प्रभु श्री हनुमान जी का दर्शन न कर सके, इसलिए शक्तियाँ हर संभव प्रयास करती है। जो निडर और सच्चा भक्त हो वही संकल्प को पूरा कर सकता है। पिताजी ने कहा कि तू इसके बारे में क्यों पूछ रहा है। तब मैंने कुछ बहाना बना दिया। मैंने संकल्प लेने का दृढ़ निश्चय किया। मैं हर शनिवार 21 तुलसी के पत्तों पे श्री राम का नाम लिखकर माला बनाता और ब्रह्म मुहूर्त में पैदल चलकर प्रभु के मंदिर जा उन्हें माला अर्पित कर देता। हमारे गांव में वैसे भी मंदिर खुला ही रहता है। घर में किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। 9वें शनिवार मेरे पैर बहुत जोर से दर्द करने लगे। पैर इतने ज्यादा दर्द कर रहे थे कि मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैंने हिम्मत कर प्रभु श्री राम का नाम लेकर चलना शुरू किया। आधे रास्ते पहुंच मेरा दर्द चला गया। 12वां शनिवार आते आते मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे बहुत तेज बुखार आया था, लेकिन संकल्प तो पूरा करना था। अचंभे की बात यह थी कि मेरी कोई भी परेशानी आधे रास्ते जाकर ही ठीक हो जाती। मेरा बुखार भी ठीक हो गया। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, संकल्प और भी कठिन होता जा रहा था। 18वें शनिवार की बात है, जब मैं प्रभु के मंदिर जाने के लिए निकला तो मुझे घबराहट होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब मैं चलता तो मेरे साथ साथ कोई चलता और मेरे रुकने पर वो भी रुक जाता। उस दिन वो रास्ता मुझे बहुत दूर लग रहा था। मेरे पीछे कुत्तों की रोने की आवाजें आने लगी और कोई जोर जोर से मेरा नाम पुकार रहा था। यहाँ तक कि मुझे ये भी सुनाई दे रहा था कि वापस लौट जा, नहीं तो तुझे मार डालेंगे। वो सभी आवाजें मुझे डराने लगी, लेकिन मैं प्रभु श्री हनुमान जी का नाम लेकर चला जा रहा था। मंदिर पहुंचने के बाद सब आवाजें रुक गई। तब मैंने प्रभु से कहा कि आप मेरी कितनी भी परीक्षा ले लीजिए, मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगा। आपको मुझे दर्शन देने ही होंगे और हमारी परेशानी खत्म करनी होगी। हम अपनी दीपावली खराब नहीं करना चाहते। दीपावली पर तो प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे और पूरी अयोध्या दिए से जगमगा उठी थी। उस दिन हमारे घर में भी ऐसा उजियाला हो, ऐसा करना। ये कहकर मैं वहाँ से चला गया। आखिर 21वां दिन आया। उस दिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं मंदिर में बैठकर सोच रहा था कि प्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिए, इसलिए मैं रोने लगा। तब मुझे पीछे से आवाज़ आई। मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि पिताजी खड़े थे। वो मेरे पास आए। तब मैंने अपना सिर नीचे कर कहा, पिताजी आपको पता चल गया? तब उन्होंने कहा, मुझे सब पता है। तुम्हें लगता है कि इतनी आसानी से इस कलयुग में किसी को भी प्रभु श्री हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे? तब मैंने उनसे कहा कि मुझे प्रभु श्री हनुमान जी पर पूरा भरोसा है, वो जरूर दर्शन देंगे। ये कहकर मैं उदास हो गया। तब पिताजी ने कहा, विश्वास हो तो कुछ भी हो सकता है। इसी विश्वास के कारण प्रभु श्री राम ने वानर सेना की सहायता से लंका पर विजय पाई थी। ये बात सुनकर मुझ में बहुत ऊर्जा आई। आज पिताजी थोड़े अलग लग रहे थे। उनके मुख पर वो तेज था जो किसी को भी आकर्षित कर सके। तब मैंने उनसे पैसों की बात की तो वो हंसे और वहाँ से जाने लगे। उन्होंने कहा, तुम प्रभु श्री राम पर भरोसा रखो, तुम अपनी चेतना जागरूक रखना, नहीं तो तुम्हारे मित्र तुम्हारे सामने आकर भी चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। उन्होंने जाते हुए ये भी कहा कि सदा अपने जीवन में सत्कार्य करना और अपने आप पर विश्वास रखना। प्रभु श्री राम तुम्हारा कल्याण करे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए। मैंने मंदिर में बैठकर बहुत समय ध्यान लगाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मैं निराश होकर घर जाने लगा। जब मैं घर पहुंचा तो पिताजी सो रहे थे। मैंने सोचा घर आकर वापस सो गए होंगे। जब पिताजी उठे तो मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए इस बात को छुपाने के लिए। तब उन्होंने कहा, कौन सी बात? जब मैंने उन्हें सब समझाया तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलने नहीं आया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुमने कोई संकल्प लिया। तब मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिए, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। तब मुझे उनकी बात याद आई कि अपनी चेतना जागरूक रखना। पिताजी बहुत खुश हुए कि मैंने उनके लिए इतना कठिन संकल्प लिया। तभी शाम को एक पोस्ट आया जिसमें एक चेक और खत था। वह पोस्ट उसी व्यक्ति ने भेजा जो पैसे लेकर भाग गया था। उसने खत में माफ़ी मांगी और कहा, मैं आपका सामना नहीं कर सकता, इसीलिए खत भेजा। वो व्यक्ति फिर कभी गाँव नहीं आए। खत के साथ एक साइन किया हुआ चेक था जिसमें दुगनी अमाउंट लिखी हुई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस खत के आखिर में लिखा था कि मेरी तरफ से श्री हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना और मेरे गुनाहों की माफ़ी मांगना। मैंने पहले श्री हनुमान जी से माफ़ी मांग ली है, लेकिन श्री हनुमान जी ने मुझे सपने में कहा कि जब तक लक्की श्री हनुमान जी को नहीं कहेगा वह मुझे माफ़ नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ था, लेकिन श्री हनुमान जी ने उसे सीधा किया। मैं आज तक वो समय नहीं भूला जब श्री हनुमान जी ने मुझसे बात की और जीवन का ज्ञान दिया कि सत्कार्य करते रहना और खुद पर सदैव विश्वास रखना। ये अनुभव बताते हुए भी मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। प्रभु का गुणगान मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरी भावना समझ गए होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप भी वो कठिन संकल्प करें, वो आपकी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय पर आधारित है, क्योंकि उस बीच मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं हुई थी। मैंने आपको मुख्य अनुभव बताए हैं। संकल्प न कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन खुद पर और प्रभु पर पूरे जीवन विश्वास रखना, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। मेरा अनुभव कहता है कि इस ज्ञान को अपनाने के बाद आप हर मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं सबकी ओर से लक्की जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ
कि उन्होंने समय निकाल कर हमें यह अनुभव भेजा। अगर आपको प्रभु का ये अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि प्रभु के ऐसे नए अनुभव आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहे तो vivekcreationstories@gmail.com पर बता सकते हैं। और ये है वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि प्रभु की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।